बिहार में शहरीकरण से संबंधित समस्याएं, मुद्दे और चुनौतियां। बिहार में शहरीकरण से संबंधित समस्याएं, मुद्दे और चुनौतियां। शहरीकरण ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या स्थानांतरण की प्रक्रिया आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत में सबसे अधिक आबादी वाले और आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों में से एक बिहार में शहरीकरण एक दोधारी तलवार है। हालांकि यह विकास और आधुनिकीकरण का वादा करता है, लेकिन यह कई समस्याएं और चुनौतियां भी लाता है जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। बिहार मुख्य रूप से ग्रामीण है और नवीनतम जनगणना के अनुसार इसकी लगभग 89% जो आबादी है वो गांवों में रहती है। राष्ट्रीय औसत की तुलना में शहरीकरण दर अपेक्षाकृत कम है, फिर भी राज्य में पटना, गया, मुजफ्फरपुर और भागलपुर जैसे शहरी केंद्रों की ओर तेजी से पलायन हो रहा है। इस प्रवासन को बढ़ाने वाले कारकों में बेहतर रोजगार के अवसर, शिक्षा तक पहुंच, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य शहरी सुविधाएं शामिल हैं। हालांकि शहरीकरण की तीव्र गति ने राज्य के बुनियादी ढांचे और संसाधन प्रबंधन क्षमताओं को पीछे छोड़ दिया है। अब कुछ मुख्य तथ्यों पर अगर हम गौर करें तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि जनसंख्या अभी 2021 की नहीं आई है, 2011 की जो जनसंख्या है उस हिसाब से पूरे देश का राष्ट्रीय औसत जहां 31.2% है, वहीं बिहार में यह मात्र 11.3% है। यानी शहरीकरण बहुत ही कम है। वर्ष 2001 से 11 के मध्य भारत में शहरीकरण जो स्तर में 3.4% की वृद्धि हुई थी, वहीं बिहार में देखा जाए तो यह मात्र 0.8% की वृद्धि देखी गई। इसी तरह से 2001 और 11 के मध्य बिहार में शहरों की संख्या 130 से बढ़कर 199 हो गई, लेकिन इनमें से अनेक नए शहर बहुत छोटे हैं जिनकी आबादी 10,000 से भी कम है। दक्षिण बिहार में उत्तर बिहार की अपेक्षा शहरीकरण ज्यादा हुआ है। बिहार के जिलों में शहरीकरण के लिहाज से काफी असमानता मौजूद है। राज्य की राजधानी पटना में शहरीकरण सबसे ज्यादा 44.3% है। इसके बाद केवल 2 ही जिले ऐसे हैं जहां शहरीकरण 25% से ज्यादा है, जिनमें मुंगेर 28.3% और नालंदा 26.2% है। बिहार के जिलों में शहरीकरण और प्रति व्यक्ति आय के बीच कोई विशेष संबंध नहीं है, जैसा कि सामान्य रूप से दावा किया जाता है। इससे यह पता चलता है कि लोग शहरों में सिर्फ आर्थिक कारणों से नहीं, बल्कि बेहतर स्वास्थ्य, देखरेख, शिक्षा, अधोसंरचना, सुविधाएं आदि कारणों से मौजूद हैं। बिहार नगर अधिनियम 2007 के अनुसार बिहार में अभी 12 नगर निगम, 49 नगर परिषद और 81 अनुसूचित क्षेत्र परिषद या नगर पंचायत गठित और कार्यरत है। अब हम बिहार में शहरीकरण की समस्याएं एवं मुद्दों को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। सबसे प्रथम है अत्यधिक भीड़ भाड़ और आवास की कमी। जैसा कि हमने कहा कि तेजी से शहरी प्रवासन गांव से शहरों की ओर लोगों की हो रही है, तो इस वजह से शहरों में भीड़ भाड़ बढ़ते जा रही है। किफायती आवास की कमी कई लोगों को अनौपचारिक बस्तियां या मलिन बस्ती, जिसको अंग्रेजी में स्लम भी कहते हैं, वहां रहने के लिए मजबूर कर देती है। वहां स्वच्छ पानी, हवा और बुनियादी सुविधाओं का बहुत अभाव होता है। दूसरा है बेरोजगारी और अल्प रोजगार। बिहार में शहरी क्षेत्र पर्याप्त रोजगार के अवसर प्रदान करने में असमर्थ हैं, जिसके कारण बेरोजगारी या अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर निर्भरता बढ़ते जा रही है। औद्योगिकरण की कमी इसकी सबसे मुख्य वजह है और कृषि और सेवा क्षेत्रों के बाहर नौकरी के विकल्प सीमित हैं। तीसरा है अपर्याप्त बुनियादी ढांचा। सड़कें, जल निकासी व्यवस्था और सार्वजनिक परिवहन सहित शहरी बुनियादी ढांचा खराब रूप से विकसित है। बार बार यातायात की भीड़, मानसून के दौरान जल भराव और अपर्याप्त सार्वजनिक परिवहन विकल्प ये बहुत आम समस्या है। चौथी समस्या है जल और स्वच्छता संकट। बिहार के शहरी क्षेत्र अपर्याप्त जल आपूर्ति और अनुचित अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों से पीड़ित हैं। यहाँ पर उचित सीवरेज की कोई सुविधा नहीं है और नदियों और अन्य जल निकायों में सीधा प्रदूषित जल गिराया जाता है। पांचवा है पर्यावरणीय क्षरण। तेजी से शहरीकरण के कारण वनों की कटाई, कृषि भूमि की हानि, वायु और जल प्रदूषण में वृद्धि हो रही है और उचित अपशिष्ट निपटान तंत्र की कमी से समस्या बढ़ते जा रही है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा होती हैं। छठा है शहरी गरीबी।
बिहार में शहरी गरीबी का एक बड़ा हिस्सा जो है गरीबी रेखा से नीचे है। इनके पास गुणवत्तापूर्ण न शिक्षा है न स्वास्थ्य है, और जैसा मैंने आपको बताया पहले भी कि स्लम्स में लोग रहते हैं, गाँव से आते